जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 5 यानी आज आपका जो वो क्लास 5 होने वाला है और ये सीरीज का कह सकते हैं कि नंबर सीरीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे अल्फ़ाबेट सीरीज पे। तो ये 5 टॉपिक आपका जो वो नंबर सीरीज पे चला। अब आपका जो अगला जो टॉपिक होगा वो आपका चलेगा अल्फ़ाबेट सीरीज पे, जिसमें से कुछ इस तरह से आपको नंबर दिखता है जो A B C D करके इस तरह से, और एक आगे कुछ खाली रहता है ना, फिर यहाँ से B C D इस तरह से करके चलता है। तो वो सारे नंबर सीरीज में हम अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में बात करेंगे। आपका पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसका आंसर आप लोग करने का प्रयास करें। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जब भी इस तरह के अधिक नंबर वाले सीरीज आपको दिखे तो वहाँ पे क्या है कि आप अल्टरनेट नंबर को छांटने का प्रयास करें। अल्टरनेट नंबर में चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं को अगर छोड़ करके देखें तो 1 2, फिर दो संख्या को छोड़ करके देखें 3, फिर 4 आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर अगली संख्याओं में अगर हम लोग बात करें, अगले संख्याओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखें कि 1, फिर आ रहा है 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर आ रहा है 7। ये आपको समझ में आ गया। ये दूसरा सीरीज चल रहा है, दो नंबर छोड़ करके। फिर तीसरे नंबर सीरीज में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, 1 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद फिर 4 है, और 4 के बाद फिर कितना आएगा? तो 4 के बाद आपका फिर से नंबर जो आएगा वो आपका आएगा 7। क्योंकि देखिए 1 में यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 से 4 हुआ, यहाँ पे 2 बढ़ा, अबर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा? अबर 3 बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से अगर नंबर को देखेंगे तो ये अगला जो संख्या आएगा वो आपका 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 जो वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इस तरह से नंबर आपको दे रखे हैं, इसका आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जहां पे इस तरह का नंबर दिखे आपको क्या करना है कि पहले कुछ 3 या 4 नंबर को आप देखिए। तो 1 2 3 4 इस तरह से आपने देख लिया। फिर यहाँ पे अगर देखें तो फिर 2 से शुरू हुआ है, 2 3 4 5, ठीक है। फिर अगली संख्या में जब आप आएंगे तो अगली संख्या में देखेंगे कि ये चल रहा है 3 4 5 6, है ना। तो पहला बार शुरुआत हुआ कहाँ से? 1 से शुरुआत हुआ। अब अगली संख्या जो अगर बात करेंगे, अगली संख्या में जब हम आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे चल रहा है 4 5 6 7, तो संख्या जो वो 7 आना चाहिए, है ना। 4 4 का ये बन रहा है। पहले 1 है, 1 से शुरू हुआ, फिर 2 से शुरू हुआ, फिर 3 से शुरू हुआ, फिर 4 से शुरू हुआ। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 4 4 का जो बन रहा है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 32 45 59 74। अगला संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि अगला संख्या इसमें से कौन सा होगा। कुछ नहीं करना, जब आप गैपिंग करेंगे तो 20 और 32 के बीच में कितने का अंतर है? यहाँ पे 12 बढ़ रहा है ना। इनके बीच में देखें तो 13 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे तो 14 का अंतर है, यहाँ पे 15 का अंतर है। इस तरह से संख्याएं जो बढ़ रही है, तो अगर अगला जो होगा वो 16 संख्या इसमें से जोड़ देंगे। 16 जो अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या निकल करके आएगा 90, जो कि आपका आंसर जो वो हो जाएगा, है ना। तो अगली संख्या जो होगा वो क्या होगा? 90 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 210 195 175 150 120। यहाँ पे क्या करना है कि आपको घटाते चलना है कि कितना कम हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे गैपिंग कितने का है? 15 का है। यहाँ पे देखें तो 20 का है, यहाँ पे देखें तो 25 का है, यहाँ पे देखें तो 30 का है। अगला जो होगा वो 35 का अंतर होगा। अब 120 में जब आप 35 को घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा? तो यहाँ से आपका जो वो आंसर जो कि निकल करके आ जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 85, है ना। तो इसका डी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है कि 2 3 8 63। अब इस संख्या को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये संख्या अचानक से बढ़ रहा है, तो ये निश्चित रूप में या तो वर्ग हुआ होगा या तो फिर गुना हुआ होगा। तो 2 का स्क्वायर करके अगर आपने 1 घटा दिया तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 का वर्ग करके अगर आपने 1 घटा दिया तो 3 3 9 में 1 कर देंगे तो 8 आ गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करके 1 घटा दिए तो 8 8 64 में 1 घटा देंगे तो ये 63 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 63 का अगर हम लोग वर्ग कर दें, 63 का अगर हम लोग वर्ग कर दें, उसके बाद उसमें से हम लोग 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा।
है ना। तो यहाँ पे 63 का हम लोग वर्ग करके 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा बिल्कुल। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 68 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 39 69 जो वो इसका वर्ग होता है 63 का, उसमें से 1 घटाएंगे तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला सवाल है 30 23 17 12। यहाँ पे देखिए घटता संख्या है, यहाँ पे 7 घटा, 23 में 17, यहाँ पे देखें तो 6 घट रहा है, 12 5 17, यहाँ पे 5 घटा, 12 4 यानी 8 आ जाएगा, है ना 8, और 8 में फिर यहाँ पे 3 घटेगा तो 5 आएगा, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, यानी 8 इसका जो वो अगला संख्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं 4 9 20 43 90। इस तरह की संख्याएं जब दे रखा हो तो ऐसे में आप कैसे आंसर निकालेंगे उसका। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 4 दूना 8 प्लस 1। अगर देखें तो 4 दूना 8 प्लस 1 हो रहा है, 4 दूना 8 प्लस 1 बराबर हो गया 9। 9 गुना 2 9 दूना 18 प्लस 2 हो रहा है तो ये हो गया 20। अब क्या करेंगे, 20 गुना 2 करेंगे, लेकिन प्लस यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो 20 दूना 40 और 3 43 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 43 गुना 2 यानी कितना हो गया 86, और प्लस उसमें से कर देंगे 4 तो 86 और 4 हो जाएगा 90। अगला बार करेंगे 90 दूना 2 तो 90 दूना 180 हो गया, और 180 में हम लोग कितना घटाएंगे, अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा 5 जोड़ेंगे तो 9 दूना 118 यानी 90 दूना 180, और 5 उसमें से जोड़ देंगे क्योंकि पिछला बार 4 जोड़े थे, अगला बार 5 जोड़ेंगे तो 185 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि 12 30 48 72 96, इस तरह से संख्याएं बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। सभी में अगर आप देखें तो गैपिंग जब आप निकालेंगे तो यहाँ से अंतर आपको देखना पड़ेगा, दो संख्याओं के बीच का गैप कितना है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है संख्या 18, यहाँ पे भी बढ़ रहा है 18, यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी 24 हो रहा है। तो 18 18 24 24, अब क्या होगा 12 18 6 24, तो 6 बढ़ा, 2 बार रिपीट हुआ उसके बाद 6 बढ़ गया, फिर 2 बार रिपीट हुआ अब 6 बढ़ जाएगा, यानी 30 जो वो अगला हो जाएगा। तो जब 96 प्लस 30 है ना 96 में जब आप 30 जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 126। अगला सवाल है कि 5 13 25 41 आपका अगला संख्या पूछा गया है। तो 5 13 25 41, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो पहले आप डिफरेंस निकालेंगे तो 8 12 16 और 20, इस तरह से आपका नंबर जो वो डिफरेंस निकल करके आ जाएगा, जो कि 41 और 20 अब जब आप निकालेंगे तो 61 आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सबसे पहले तो आप क्या है कि जब ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ रहा हो तो ऐसे में आप डिफरेंस निकाल लीजिए, नहीं तो 2 गुना करके और 1 जोड़ रहा है घट रहा है तो वो भी देख लीजिएगा। इस तरह की संख्याएं हम लोगों ने बहुत सारा देख लिया है। अगला सवाल के इसका देखिए 058, अगर आप इसका आंसर निकालना चाहें तो जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया और 1 घटा दिया तो ये हो गया 0, क्योंकि 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 में 1 घटा दिया 0 हो गया। 2 का आपने स्क्वायर किया प्लस कर दिया 1 तो कितना हो गया 5 हो गया, 2 दूना 4 और प्लस 1। अगला बार क्या किया हमने 3 का वर्ग कर दिया और फिर -1 कर दिया तो ये हो गया 8। अगला बार क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे और +1 कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका 17, जो कि आपका बिल्कुल आंसर निकल करके आ जाएगा। क्योंकि एक बार यहाँ पे माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस होगा, है ना। इस तरह से अल्टरनेट चल रहा है और इधर संख्या बढ़ते हुए स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है 1 घट रहा है, तो इसका आंसर जो वो 17 निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल का आंसर करिएगा। अगला सवाल आपके पास दिख रहा होगा 4 5 7 और 11। 4 5 7 और 11 जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना कि डिफरेंस आप निकाल लीजिए, संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 और 5 में 1 है, 5 और 7 में 2 है, 7 और 11 में 4 है। देखिए 1 हुआ, 1 का 2 गुना 2 हुआ, 2 गुना का 4 हुआ, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अगला बार जो बढ़ेगा वो संख्या 8 बढ़ेगा, और 11 8 कितना होता है तो 19 होता है। 19 आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि 9 12 11 14 13 16, जब भी संख्या बढ़े घटे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्टरनेट नंबर को हम लोग पकड़ेंगे। 9 11 13, अगला बार क्या हो जाएगा जी 15 हो जाएगा।
संख्या क्या हो जाएगा 15 इसका जो वो अगला नंबर हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 12, 14, 16 और अगला संख्या अगर निकालना होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते 18। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अगला संख्या, तो ये हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12। जब इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हों तो ऐसे में क्या है कि एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे भी हम लोग अल्टरनेट नंबर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि लगातार तो बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या करें, अल्टरनेट नंबर को पकड़ें। 2, 4, फिर एक नंबर को छोड़ करके 6, फिर एक नंबर को छोड़ेंगे 8, फिर एक नंबर को छोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, तो अगला यहाँ पे होता वो 15 हो जाएगा और यहाँ पे 10 है। लेकिन संख्या हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 के बारे में, है ना, क्योंकि अगली संख्या पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 10 जो वो इसका सही आंसर जो वो निकल करके आएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका 1, 6, 15 खाली स्थान है, फिर 45 है, 66 है, 91 है। ऐसे संख्याओं को आप कैसे निकालेंगे? तो ऐसे संख्याओं को निकालने के लिए पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए कि डिफरेंस निकाल करके देखिए कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको निकल करके आएगा, है ना। ये नंबर का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ निकल करके आपका आने वाला है। 1 और 6 के बीच में 5 का डिफरेंस है। फिर देखें तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस आएगा, 9, 6, 15। फिर उसके बाद अगर देखें तो 13 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो अगला संख्या फिर इधर छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच में 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे 21 का डिफरेंस है। तो एक चीज़ पता चल गया कि सबके बीच में 4 का अंतर दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे भी 4 का अंतर दिख रहा है। तो 13 और 4 17 हो जाएगा, जो कि 17 और फिर 17 4 21, तो यहाँ पे भी 4 4 का डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो 17 जो वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, 17 यहाँ पे जो वो निकल करके आ रहा है। तो 15 और 13 यहाँ पे जब आप जोड़ देंगे 15 और 13 तो कितना हो जाएगा 28 जो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 15 और 13 जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, है। फिर 17 आएगा, 13 और 17, फिर यहाँ पे 28 और 17 फिर 45 आ जाएगा। फिर 45 और 21 जो वो 66 आ गया, 66 और 25 जो वो 91 आ गया। और नीचे वाले सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 4 का अंतर जो वो निकल करके आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका दे रखा है ना, 1, 4, 9, 16, 25। तो ये संख्या देखते ही आपको पता चल गया होगा 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का और 6 का 36 हो जाएगा, यानी 6 का वर्ग अगला संख्या होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला सवाल दे रखा है 2, 7, 12 खाली संख्या, फिर 22, 27। इस तरह से जब आप संख्याओं को निकालेंगे तो कैसे यहाँ पे निकल करके आएगा? तो इसे ध्यान से देखें तो ये सब में जो वो डिफरेंस 5 का दिख रहा है। 2, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, है ना। 17 जो वो अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे तो 17, 5, फिर 17, 5, 22, 22, 5, 27। तो ये सभी में 5 का डिफरेंस है, 5 5 जो वो बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये तो बिल्कुल संख्या है, तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। अगला सवाल है 1, 3, 6, 10, 15। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, अगला बार 6 बढ़ेगा और 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया, जो कि आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं 2, 3, 6, 11 खाली स्थान है, फिर 27 है। तो अगर यहाँ पे आप गैपिंग देखें तो 2 और 1 3, है ना। क्या ये काम करेगा क्या? 2 और 1 3, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? अगर इस संख्या को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या कि 2, 3, 6, 11, 27 इस तरह से। तो 2 और 1 3 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, यहाँ पे 3 बढ़ा, 6, 5, 11, फिर यहाँ पे 5 बढ़ा। 11 और 6 कितना होता है 17 होता है। 11 और 6 कितना होता है 17 होता है। और 17 में फिर हम लोग मान लेते 11 और 7 18 हो जाएगा ना, 11 7 18 और 18 में फिर हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि अगली संख्या भी आपको दिख रहा है। तो यानी 18 जो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 18 जो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। अगले सवाल पे आते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 45, 54, 47 खाली स्थान है, फिर 49, 56, 51, 57, 53। इसका आंसर आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसके बाद हम लोग जो वो अल्फ़ाबेट सीरीज जो वो हम लोग कवर करेंगे। अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो अल्फ़ाबेट सीरीज होगा, सीरीज का में ही होगा लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग जो वो नंबर सीरीज देख रहे थे, है ना, नंबर सीरीज अभी तक हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक में चले जाएंगे, जो कि हम लोग अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा एनालॉगी टेस्ट। सीरीज के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एनालॉगी टेस्ट, एनालॉगी टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्य परीक्षण कहते हैं, सादृश्य परीक्षण इसको कहते हैं। तो अगला हम लोगों का ये टॉपिक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ एक बार अंत तक बने रहने के लिए।